हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैटिनेशन एकेडमी पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। भाई देखो, इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपकी रिएक्शंस होती है, इसी से आपके सारे कैलकुलेशंस होते हैं। और ये सब तो छोड़ो, बहुत आगे की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके 10th के बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जब वर्ड इक्वेशंस को केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करवाया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को आप लिखिए और आपको एक वर्ड इक्वेशन दे दी जाएगी। ठीक है, तो आओ अपन सीखते हैं सबसे पहले कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो याद रखना भाई, एक लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कहा जाता है कि जितना जो भी रिएक्टेड का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। मतलब मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो टोटल मास होता है वो रिमेन्स कंजर्व होता है। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये किस पर बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें अपन जो सबसे पहला मेथड यूज करते हैं, वैसे तो बहुत सारे मेथड है, 4 मेथड्स होते हैं, बट हमको 10th क्लास में सिर्फ सिंपल एक मेथड पढ़ना होता है जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड? हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें 2 तरह से मैं इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। एक जो आपको स्कूल में एग्जाम्स वगैरह में करने होते हैं, जिसमें अपन को एटम्स को बैलेंस करना होता है और बेसिकली वही करना होता है। बैलेंसिंग में हमको क्या करना होता है? हमको रिएक्टेड और प्रोडक्ट के साइड के जो भी एटम्स दिए होते हैं उनको क्या करना होता है? इक्वल करना होता है। मतलब रिएक्टेड में जितने नंबर ऑफ एटम्स सपोज हाइड्रोजन के, प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन के होने चाहिए। ठीक है, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन, सपोज मेरे पास दिया हुआ है Mg प्लस HCl, जिससे मेरे को दिया गया है MgCl2 प्लस H2। मेरे को इस इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। इस इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो देखो कैसे करेंगे अपन। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा सिखा रहा हूँ। एक LHS और एक RHS। दिस साइड इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस साइड इज राइट हैंड साइड। ठीक है, अब मेरे पास कौन कौन से एटम है? एक मेरे पास मैग्नीशियम है, एक मेरे पास हाइड्रोजन है और एक मेरे पास क्लोरीन दिया हुआ है। आप देखो अब देखो बहुत ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चों को बैलेंसिंग करना नहीं आती है और ये वीडियो बिल्कुल वन शॉट वीडियो है कि आपको एक बार में सिखा दिया जाएगा, बशर्ते कि आप वीडियो को ध्यान से देखते जाए, ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाए। देखो मैग्नीशियम कितना है लेफ्ट हैंड साइड में? 1। वहाँ पर कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? 1। पर यहाँ पर हाइड्रोजन अब कितना है? 2। नंबर ऑफ एटम्स देख रहे हो क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 1। यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 2। इसका मतलब हमको क्या करना है? हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करना है। और हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मेरे पास सिंपल तरीका है कि मैं यहाँ पर इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो अब क्या होगा, जब मैं इस इक्वेशन में इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो H और Cl में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब मेरा जो साइड आएगा वो कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। तो जैसे ही HCl में आपने 2 लगाया, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 2 और Cl भी कितने हो गए? 2। तो अब देखो, आप सारे तुम्हारे जो एटम्स है वो बैलेंस हो चुके हैं। सारे एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, ये समझ में आया? फटाफट नोट करो, अपन कुछ इक्वेशंस को और बैलेंस करने वाले। नोट करिए। देखो सबसे पहले हमने को दिया KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? तो फिर वही मेथड अपन यूज़ करेंगे। अपने पास एक LHS है, अपने पास एक RHS है और कुछ एलिमेंट्स है जहाँ K है, Cl है और ऑक्सीजन है। क्या है अपने पास? K है, Cl और ऑक्सीजन है। अब देखो मेरे भाई, K कितने दोनों तरफ? 1। Cl कितने हैं दोनों तरफ? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 3। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या अनबैलेंस है? हमारे पास ऑक्सीजन अनबैलेंस है। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का क्या तरीका है? अब बच्चे सोचे सर यहाँ तो 3 या तो 2 है, अब कैसे बैलेंस करेंगे? भाई ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि जब इस तरह के इवन और नंबर हो तो उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब देखो इस इक्वेशन को मैं वापस से लिख रहा हूँ आपको। KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। अब भाई देखो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर O को मल्टीप्लाई किया 2 से, यानी इस O को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया,
राइट हैंड साइड में O को मल्टीप्लाई किया 3 से, यानी यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर दिया, पर स्टिल वी हैव समथिंग अनबैलेंस्ड, और वो क्या है, ये KCl। क्यों, यहाँ पर KCl क्या हो गया, अब ट्वाइस हो गया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप 2 लगा दीजिए। देखो कितना आसान था। पहले स्टेप पे अपन ने क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। बैलेंस करने के लिए क्या किया हमने, LHS में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और RHS में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। LHS में ये था, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पूरे कंपाउंड में अपन को ट्वाइस करना पड़ेगा, यानी कि दिस वन, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन को हमने आगे थ्राइस कर दिया, दिस वन। तो अब देखो 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया और 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। अब लेकिन स्टिल क्या अनबैलेंस है, KCl अनबैलेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 2 हो गए हैं और यहाँ पर ये 1 मॉलिक्यूल था, यानी यहाँ पर पोटेशियम और कैल्शियम क्या सिंगल एटम्स थे। तो हमने क्या किया, इसके आगे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Al को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो पर यहाँ देख लेते हैं LHS और अगला है आपका RHS, ठीक है, LHS एंड RHS। तो अब यहाँ पर देखते हैं, एक तो आपके पास एल्यूमिनियम है, एक आपके पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पर देखो सल्फर और ऑक्सीजन को मैं अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको सल्फेट आयन ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, सल्फेट आयन ले रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपकी रिएक्शंस को बैलेंस करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर SO4 थ्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इसको एक साथ ले लोगे, आपको ज़्यादा आसान रहेगा। वैसे आप अलग अलग भी कर सकते हो, तो आपके पास सल्फर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 4 3 से 12 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, आपको जैसे समझ में आए। मैं बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। तो एल्यूमिनियम कितना है अपने पास, LHS 1, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर H2 कितना है 2, वहाँ पर H2 कितना है 2, यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस है। यहाँ पर SO4 कितना है 1, यहाँ पर SO4 कितना है 3। तो एक काम करूँ क्या, मैं पहले SO4 को बैलेंस कर दूँ, LHS पे कितना कर दूँ, इसको 3 करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब LHS में 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो मैं इस इक्वेशन को वापस लिख देता हूँ, Al प्लस H2SO4 gives Al2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। तो देखो मेरे भाई, मैंने क्या किया, आप देखते जाना। मैंने SO4 को थ्राइस किया, SO4 को मैंने थ्राइस कर दिया, SO4 को मैंने थ्राइस कर दिया। दूसरा, मेरे को एल्यूमिनियम को बैलेंस करना था, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, उसका मतलब मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब मैंने क्या किया, LHS में एल्यूमिनियम को डबल कर दिया और सल्फेट को भी ट्रिपल कर दिया। क्यों, मल्टीप्लाई कर दिया। तो LHS में आपके 3 और 2 यहाँ पर ऐड हो गए, लेकिन अब अपने पास क्या हो गया, एल्यूमिनियम और सल्फेट आयन तो बैलेंस हो गया, पर अब हाइड्रोजन को भी तो चेक करना है कि बैलेंस है या नहीं है। तो देखो अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 2 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो इसको भी 6 करना है। तो इसको 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके आगे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अब रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई है। यानी ये एक रिएक्शन है जो बैलेंस्ड केमिकल है, इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बोलो ये समझ में आया आपको कि अपन इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो आसान है, कुछ टफ नहीं है, बस आपको नंबर ऑफ एटम्स को ही तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या करना है, बैलेंस करना है। मेरे भाई ध्यान से समझो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये चीज़ आती होगी, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको एक बार में समझाने पर समझ में आ जाता होगा, और काफ़ी सारे बच्चे लेकिन ऐसे भी होते हैं जिनको एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती, उनको थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। और वो टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि आपने पिछले ज़माने में अपने जो अपन कहते हैं ना, जो पुराने पाप हैं, अब पुराने पाप मतलब क्या, यानी वो पाप जो आपने कोविड टाइम में किए थे, और वो पाप क्या है, ना पढ़ने का। क्या है वो, ना पढ़ने का। तो भाई देखो, पापों को धोने का वक्त आ गया है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैं आपको हर वो चीज़ है जो बेसिक से सिखाने की कोशिश करूँगा। बस मुझे चाहिए आपका क्या, सपोर्ट। और वो सपोर्ट आपको कैसे देना है मुझे, वो सपोर्ट आप मुझे देंगे अपने घर पर इन चीज़ों को प्रॉपर रिवाइज करके, अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब आपसे ये क्वेश्चन होना स्टार्ट हो गए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कई बार क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि हमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे होते। बेटा क्वेश्चन ना होने का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा लॉजिक होता है, वो ये होता है कि आपने थ्योरी पार्ट को अच्छे से नहीं पढ़ रखा है। तो देखो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियोस है, छोटे छोटे वीडियोस इसीलिए है कि भाई एक दिन में अगर आप उसको 2 बार 3 बार भी सुनोगे, या एक बार लिख के उसको 2 या 3 बार भी रिवाइज करोगे, तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में मैं कोशिश करता हूँ वो घुस जाए अच्छे से। क्योंकि भाई देखो यहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मुझे नहीं पता कि आप घर पे क्या कर रहे हो, है ना। तो वहाँ पर वो आपकी ही ईमानदारी आपके लिए काम आने वाली है।
आप पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं पढ़ेंगे तो भी आप ही का फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो हर कोई IIT में चला जाएगा और सभी IIT में तो जा नहीं पाते। तो आप क्यों ना आप वो व्यक्ति बनो जो IIT या मेडिकल में जाए। और वो कैसे जाओगे? वो जब पढ़ोगे तब जाओगे। और मैं नहीं कह रहा कि आपको IIT मेडिकल ही करना है, आप कोई भी स्ट्रीम में जाओ, बट एटलीस्ट बेटा बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता हो, बेसिक्स तो क्लियर हो आपके। आप साइंस लो या ना लो, पर आपको कम से कम 10th की साइंस तो आनी चाहिए, वो लाइफ में काम आती है बेटा आपके। ठीक है, तो भाई फिर से एक बार आपको बोलूँगा, चैन से सोना है तो जाग जाओ। क्यों? क्योंकि जागोगे तभी सवेरा होगा। कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। मान लो आज सुबह आप जाग गए, आज पढ़ लिया आपने, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बस आज से आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। तो आप नोट करिए, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।